हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब चैप्टर 8 अ बाइसिकल इन अ गुड रिपेयर। इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट। मैं जो है प्रातःकाल जो जल्दी उठता था मेरे लिए। ये क्या शो कर रहा है? तो शो कर रहा है ही वॉज अ लेट राइडर। सेकेंड है The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch। तो यहाँ पर जो यहाँ पे साइकिल है वो जो है मॉर्निंग में जो है जल्दी चलती थी और शाम के टाइम पे लंच के टाइम पे थोड़ी सी स्टिफी चलती थी। तो इसका मतलब शो कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमरस शो कर रहा है। थर्ड है फाइंड 2 or 3 सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर डिसअप्रूवल ऑफ इट। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में से 2 or 3 सेंटेंस शो करने हैं कि जो ऑथर को जो है डिसअप्रूवल शो करते हैं। तो फर्स्ट है डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट और इट डजंट इफ यू डोंट वोवेल इट। तो यहाँ पे वोवेल की मीनिंग होती है हिलाना। फोर्थ है इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन व्हाट डज इट रेफर टू। यदि नहीं तो ये जो है एक सीरियस मशीन है, उसमें मशीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये क्या रेफर करता है? तो ये रेफर करता है इट्स रेफर्स टू अ बॉल वियरिंग वर्किंग विद द टेक्स्ट। फिफ्थ है डिड द फ्रंट व्हील रियली विबल व्हाट इज़ योर ओपिनियन गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब जो साइकिल का जो आगे वाला फ्रंट पहिया था वो सच में जो है वो हिलता था, और अगर हिलता था तो क्यों। और यहाँ पे आपको अपने विचारों को, अपने राय को आपको बताना है यहाँ पर उसके आंसर में। तो आंसर है द फ्रंट व्हील वुबल्ड ओकेजनली बट इट डिड नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन। द बाइसिकल वॉज इन अ गुड कंडीशन एंड द ऑथर वॉज प्लीज्ड विथ इट। मतलब जो आगे का जो साइकिल का फ्रंट वाला पहिया था वो हिलता था, लेकिन जो है कभी कभी हिलता था वो। तो उसको जो है इतना ज़्यादा उसको मेंटेन करवाने की, उसकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो साइकिल की जो कंडीशन थी वो गुड थी। तो जो ऑथर है वो अपनी साइकिल से बहुत ज़्यादा खुश था। सिक्स्थ क्वेश्चन है इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। मतलब जब ऑथर जो है टूल शेड से आ रहा था वापस, तो उसने अपनी साइकिल को कौन सी कंडीशन में पाया? आंसर है व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम the tool shed he found the man playing with bicycle and twiddling it round his finger. The remaining part of the machine were lying on the path beside him। मतलब जब ऑथर जो है टूल शेड से रिटर्न होकर वापस आ रहा था तो उसने देखा एक आदमी जो है उसके जो साइकिल का जो फ्रंट वाला पहिया था उसको जो है उससे वो खेल रहा था, उसे अपनी अंगुलियों से घुमा रहा था। और साइकिल का जो बचा हुआ पार्ट था, जो उसका रिमेनिंग पार्ट था मशीन का, वो जो है रास्ते पे एक साइड पे पड़ा हुआ था। सेवंथ क्वेश्चन है नथिंग इज इजियर देन टर्किंग ऑफ द गियर केस कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ विच एक्चुअली हैपेंड। मतलब जो साइकिल का जो गियर केस था उसको निकालना तो आसान था, इस सेंटेंस को जो है हमको जो है बताना है इस चैप्टर के थ्रू क्या एक्चुअली में हुआ क्या था। तो आंसर है नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस बट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू फिक्स इट बैक। द ऑथर फ्रेंड टुक आउट द गियर केस इजली बट ही वॉज हैविंग अ नाइट मोर इन अ पुटिंग इट बैक टू अ प्लेस। तो यहाँ पर जो साइकिल का गियर केस था उसको निकालना तो बहुत आसान था। जो यहाँ पे ऑथर का फ्रेंड था उसने साइकिल के गियर के जो है केस को उसने आसानी से निकाल लिया, लेकिन उसको दोबारा उस पोजीशन पर उसको फिक्स करना जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल वर्क था, इम्पॉसिबल टास्क था। तो वही जो है जो यहाँ पे ऑथर है वही वो उसको एक्सप्लेन करने को बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव। मतलब उस चेन को जो है कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ी? तो आंसर है he tied the chain till it would not move next he loosed it until it was loose it was before। मतलब जैसे कि जब चैन साइकिल की जो चैन थी वो इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि वो साइकिल जो है उसका जो पहिया है वो हिल ही नहीं रहा था। और जब उन्होंने उसको लूज किया
तो जितनी लूज वो पहले थी उससे वो डबल टाइम, उससे दोगुना जो है वो लूज हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्रेंड हैज टू क्वालिटी, ही नो व्हाट ही इज डूइंग एंड इज एब्सोल्युटली श्योर इट इज गुड। फाइंड द टू फ्रेजेस इन दिस टेक्स्ट विच मीन्स द सेम। मतलब जो फ्रेंड थे उनके अंदर दो क्वालिटी होती है, उन्हें पता होता है कि वो कौन सा वर्क कर रहे हैं, एब्सोल्युटली श्योर होते हैं कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस से थोड़े से दो फेसेस बताने हैं। तो फर्स्ट है चेरी कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड वन इज इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। तो इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है कि जैसे कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, अपने भाव को जो है आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो वाला फेस यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस, अपने अंदर विश्वास रखना। 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन, फाइंड द रिलेवेंट सेंटेंसेस इन अ टेक्स्ट एंड राइट देम। तो फ्लाइट में मतलब कि जो मैन था और मशीन, उनके बीच में कौन सी फ्लाइट होती है, वो सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे इस टेक्स्ट से। वैसे जनरली क्वेश्चन पूछने जाते हैं फिर भी। तो आंसर है, द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द फाइट आर वन मूवमेंट दिस बाइसिकल वुड बी ऑन अ गेव path and he on top of it. Next movement the position would be reversed। मतलब तो यहाँ पे सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है जो मशीन और जो मशीन्स और मैन के बीच में जो फाइट वगैरह होती है, तो उनमें जो है ग्रेवल पाथ का और जो है कि कौन सी साइकिल मतलब कितने टॉप पे है, उनकी मूवमेंट, उनकी पोजीशन और जो है उनके जो रिवर्स होते हैं कि मतलब जैसे साइकिल के जो चेन होते हैं उसमें जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो कितनी स्पीड से वो रुक रही हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।